आज हम एक फैसिनेटिंग कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। मूलांक एक और भाग्यांक दो। इसे ऐसे समझो, मूलांक आपकी कोर आइडेंटिटी है, आपकी ड्राइवर सीट जिस पर पावरफुल सन का राज होता है। सन लीडरशिप, एम्बिशन, कॉन्फिडेंस और नंबर 1 बनने की एक बर्निंग डिजायर को रिप्रेजेंट करता है। यह किंग है, पायनियर है, वह है जो ब्रिलियंटली शाइन करता है और दूसरों को फॉलो करने के लिए रास्ता दिखाता है। लेकिन क्या होता है जब इस फायरी किंग को एक जेंटल, सेंसिटिव क्वीन गाइड करती है? यहीं पर भाग्यांक 2 आता है। आपका भाग्यांक या लाइफ पाथ नंबर आपकी पूरी जन्म तिथि का सम होता है। अगर वह टोटल 2 आता है तो आप पर मून का राज होता है। मून इमोशंस, इंट्यूशन, डिप्लोमेसी, कोऑपरेशन और सेंसिटिविटी के बारे में है। यह स्पॉटलाइट नहीं ढूंढता, इसके बजाय यह पार्टनरशिप्स, हार्मनी और इमोशनल कनेक्शंस में ताकत ढूंढता है। यह अपनी रोशनी बनाने के बजाय लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे यह एक नेचुरल सपोर्टर, एक हीलर और एक पीसमेकर बन जाता है। यह क्वीन को रिप्रेजेंट करता है, डिप्लोमैट को, आर्टिस्ट को, जो सब कुछ डीपली फील करता है। तो क्या होता है जब आपके पास सन की फायर और मून का जेंटल वाटर आपके जीवन के पाथ के रूप में हो? आपको एक ट्रूली यूनिक और अक्सर कॉन्ट्राडिक्टरी पर्सनैलिटी मिलती है। ये लीड करने की डिजायर और हार्मनी की जरूरत के बीच एक कांस्टेंट डांस है। ये ऐसा है जैसे एक पावरफुल किंग जो सीक्रेटली पोएट्री लिखता है, या एक कॉन्फिडेंट सीईओ जो इमोशंस को इतनी डीपली फील करता है कि वह दूसरों के मूड से स्वेड हो सकता है। यह फ्लॉ नहीं है, यह एक सुपर पावर है जिसे समझने और बैलेंस करने का इंतजार है। यह कॉम्बिनेशन एक ऐसे व्यक्ति को बनाता है जो लीड करने के लिए पैदा हुआ है, लेकिन कोलैबोरेशन की आर्ट सीखने के लिए डिसजीन्ड है। आपके पास सन की एम्बिशन है टॉप तक पहुंचने की, लेकिन आपकी सक्सेस का पाथ मून की क्वालिटीज जैसे टीम वर्क, पेशेंस और दूसरों की फीलिंग्स को समझने के साथ पेव्ड है। कभी कभी यह कॉन्फ्लिक्ट जैसा लग सकता है। एक दिन आप बोल्ड और दुनिया को जीतने के लिए तैयार महसूस कर सकते हैं, और अगले दिन आप सेंसिटिव, डाउटफुल और रीअश्योरेंस की जरूरत महसूस कर सकते हैं। आपका शरीर आपके अंदर की स्थिति का सीधा रिफ्लेक्शन है। जब आपके मन की एम्बिशन और आपके दिल की सेंसिटिविटी के बीच एक कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो आपकी फिजिकल हेल्थ प्रभावित हो सकती है। मूलांक एक और भाग्यांक 2 वाले व्यक्ति के लिए प्राइमरी हेल्थ चैलेंज अक्सर स्ट्रेस और सप्रेस्ड इमोशन से आता है। आप अपनी चिंताओं, एंजाइटीज और हर्ट्स को अंदर दबाने की प्रवृत्ति रख सकते हैं। स्टमक से संबंधित समस्याएं जैसे इंडिजेशन, एसिडिटी या अल्सर्स आम हैं, क्योंकि स्टमक को अक्सर शरीर का इमोशनल सेंटर माना जाता है। आप एंजाइटी के भी प्रोन हो सकते हैं, जिससे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट पैल्पिटेशंस या स्लीप डिस्टर्बेंसेस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। मून का इन्फ्लुएंस आपको इमोशनल ईटिंग या अन्य कोपिंग मैकेनिज्म्स के प्रति हाईली ससेप्टेबल बनाता है, जो अस्थायी कंफर्ट प्रदान करते हैं लेकिन लंबे समय में हानिकारक होते हैं। अच्छी हेल्थ बनाए रखने के लिए आपको अपनी इमोशंस के लिए हेल्थी ऑप्शन ढूंढने होंगे। यह आपकी फीलिंग्स को रोकने के बारे में नहीं है, यह उन्हें कंस्ट्रक्टिवली चैनल करना सीखने के बारे में है। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन को रिलीज करने का एक शानदार तरीका है। रनिंग, स्विमिंग या यहाँ तक कि डांसिंग जैसी एक्टिविटीज आपको अपने हेड से बाहर निकलने और अपने शरीर में आने में मदद कर सकती है, जिससे एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो स्वाभाविक रूप से आपके मूड को बूस्ट करते हैं। यह सन की एक्सेस फायर को पॉजिटिव तरीके से बर्न ऑफ करने में मदद करता है। फिजिकल एक्टिविटी के अलावा माइंड को शांत करने वाली प्रैक्टिसेस एसेंशियल हैं। मेडिटेशन कोई कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल चीज नहीं है, ये बस आपके माइंड को ब्रेक देने के बारे में है। हर दिन बस 5 मिनट की क्वाइट ब्रीथिंग एक बड़ा अंतर ला सकती है। योगा एक और पावरफुल टूल है, क्योंकि यह माइंड, बॉडी और ब्रेथ को जोड़ता है, जिससे आपके भीतर सन और मून एनर्जीज को बैलेंस करने में मदद मिलती है। नेचर में समय बिताना, खासकर पानी के पास, आपकी लूनर साइड के लिए इनक्रेडिबली सूदिंग हो सकता है। अपनी फीलिंग्स को स्वीकार करना और उन्हें व्यक्त करने के सेफ तरीके ढूंढना, चाहे जर्नलिंग, किसी ट्रस्टेड फ्रेंड से बात करना
या क्रिएटिव परस्यूट्स के माध्यम से आपकी वेलबींग के लिए अल्टीमेट मेडिसिन है। रिलेशनशिप्स में मूलांक 1 और भाग्यांक 2 के बीच का डांस बहुत साफ हो जाता है और यह ब्यूटीफुल और चैलेंजिंग दोनों हो सकता है। आपका भाग्यांक 2 आपको एक इनक्रेडिबली केयरिंग, सपोर्टिव और लविंग पार्टनर बनाता है। आप इंट्यूटिव हैं और अपने पार्टनर की नीड्स और फीलिंग्स को आसानी से समझ सकते हैं। अक्सर उनके कहने से पहले ही आप इमोशनल कनेक्शन पर थ्राइव करते हैं और एक हार्मोनियस और स्टेबल होम लाइफ बनाना चाहते हैं। आप एक नेचुरल पीस मेकर हैं और कॉन्फ्लिक्ट से बचने और अपने प्रियजनों को खुश रखने के लिए बहुत कुछ करेंगे। यह आपको एक डीपली चेरिश्ड फ्रेंड, पार्टनर और फैमिली मेंबर बनाता है। नंबर 1 के रूप में आप में कंट्रोल में रहने और रिलेशनशिप में लीडर बनने की एक स्ट्रॉन्ग नीड है। आपके फर्म ओपिनियंस हैं और चीजों को अपने तरीके से करने की डिजायर है। ये कभी कभी हार्मनी के लिए आपकी लूनर डिजायर से क्लैश कर सकता है। आप खुद को ऐसी स्थिति में पा सकते हैं जहां आप पीस बनाए रखने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, लेकिन आपका ईगो आर्गुमेंट जीतना चाहता है। इससे इंटरनल फ्रस्ट्रेशन हो सकती है जो या तो दब सकती है, जिससे रिजेंटमेंट हो सकता है, या अप्रत्याशित रूप से फट सकती है, जिससे आपके पार्टनर को कंफ्यूजन हो सकती है। यह डायनामिक पावर स्ट्रगल्स का एक पैटर्न बना सकता है। आप लीड करना चाहते हैं, लेकिन आप प्यार और एक्सेप्टेंस भी चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी लीडरशिप को चैलेंज किया जा रहा है, तो आपका ईगो हर्ट हो सकता है। आपके पार्टनर को यह समझने में मुश्किल हो सकती है कि आप एक पल में इतने लविंग और जेंटल क्यों हो सकते हैं और अगले पल इतने असर्टिव और स्टबर्न। ओपन कम्युनिकेशन आपके लिए एब्सोल्युटली वाइटल है सक्सेसफुल और लास्टिंग रिलेशनशिप्स बनाने के लिए। आपको एक बैलेंस ढूंढने की जरूरत है। प्यार से लीड करना सीखें, बल से नहीं। अपनी सन की कॉन्फिडेंस का उपयोग रिलेशनशिप के लिए एक सिक्योर फाउंडेशन बनाने के लिए करें और अपनी मून की सेंसिटिविटी का उपयोग एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग के साथ इसे नर्चर करने के लिए करें। एक्टिव लिसनिंग का अभ्यास करें और अपने पार्टनर के पर्सपेक्टिव को महत्व दें, भले ही वह आपके से अलग हो। अपने पार्टनर को अपनी वल्नरेबल साइड दिखाएं। यह वीकनेस नहीं है, बल्कि डीपर इंटीमेसी का एक ब्रिज है। जब आप अपनी लीडरशिप को अपनी लव की क्षमता के साथ इंटीग्रेट करना सीखते हैं, तो आप अल्टीमेट पार्टनर बन जाते हैं। स्ट्रॉन्ग येट जेंटल, इंडिपेंडेंट येट डिवोटेड। जब आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात आती है, तो सन और मून का यह कॉम्बिनेशन एक मैसिव एसेट हो सकता है अगर इसे सही ढंग से मैनेज किया जाए। आप एक नेचुरल लीडर हैं, एक इनोवेटर हैं और आप रिस्क्स लेने से डरते नहीं हैं। आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं और अपने फील्ड के टॉप पर रहने की, अपने बॉस बनने की या सिग्निफिकेंट अथॉरिटी की पोजीशन पर रहने की एक स्ट्रॉन्ग डिजायर रखते हैं। आपके पास प्रोजेक्ट्स शुरू करने और दूसरों को आपका अनुसरण करने के लिए इंस्पायर करने का विजन और ड्राइव है। यह आपको मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, पॉलिटिक्स या किसी भी फील्ड में भूमिकाओं के लिए अच्छी तरह से सूटेड बनाता है, जहां आप एक पायनियर हो सकते हैं। हालांकि आपकी सक्सेस का पाथ, जैसा कि भाग्यांक 2 द्वारा परिभाषित किया गया है, एक सोलो जर्नी नहीं है। आपकी डेस्टिनी पार्टनरशिप, टीम वर्क और डिप्लोमेसी के माध्यम से पूरी होती है। जबकि आप में एक किंग के गुण हैं, आप एक डिप्लोमैट या एक एम्बेसडर के रूप में कार्य करके अपनी सबसे बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। आप ऐसे एनवायरनमेंट्स में थ्राइव करते हैं जहां आप कोलैबोरेट कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग अलायंसेस बना सकते हैं। आपकी असली शक्ति एक टीम को लीड करने, लोगों को एक साथ लाने और कॉम्प्लेक्स वर्कप्लेस डायनामिक्स को नेविगेट करने के लिए अपनी इंट्यूशन का उपयोग करने की आपकी क्षमता में निहित है। आपको क्रेडिट शेयर करना और दूसरों के कॉन्ट्रिब्यूशंस को महत्व देना सीखना होगा। यह आपके लिए आइडियल करियर फील्ड्स का एक स्पेसिफिक सेट बनाता है। ऐसे प्रोफेशंस जो लीडरशिप को दूसरों की देखभाल के साथ ब्लेंड करते हैं, परफेक्ट है। जैसे एक डॉक्टर जो एक मेडिकल टीम को लीड करता है, एक स्कूल प्रिंसिपल जो स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को नर्चर करता है, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में एक क्रिएटिव डायरेक्टर या एक कंसल्टेंट जो बिजनेसेस को सक्सेस के लिए गाइड करता है। डिप्लोमेसी, ह्यूमन रिसोर्सेज, काउंसलिंग या सोशल वर्क से संबंधित फील्ड्स भी
बहुत फुलफिलिंग हो सकते हैं, क्योंकि वे आपको कोऑपरेटिव पर्पस के लिए अपनी लीडरशिप स्किल्स का उपयोग करने की अनुमति देते हैं। आपको एक ऐसे करियर की जरूरत है जो अथॉरिटी के लिए आपकी सन की जरूरत और मीनिंगफुल कनेक्शन के लिए आपकी मून की जरूरत को पूरा करे। कार्यस्थल में आपको जिन सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, उनमें से एक कॉन्फ्लिक्ट है। आपकी लीड करने की डिजायर एक सुपीरियर के अथॉरिटी से क्लैश कर सकती है, या आपकी सेंसिटिविटी आपको क्रिटिसिज्म को बहुत पर्सनली लेने के लिए मजबूर कर सकती है। आपको संघर्ष करना पड़ सकता है यदि आपको लगता है कि आपके विचारों को सुना नहीं जा रहा है, या यदि आपको एक हाईली कॉम्पिटिटिव कट थ्रोट एनवायरनमेंट में काम करना है जिसमें इमोशनल सपोर्ट की कमी है। सफल होने के लिए आपको स्ट्रेटेजिक पेशेंस विकसित करनी होगी। सीखें कि अपने विचारों को कब असर्ट करना है और कब पीछे हटना है और कोऑपरेट करना है। अपनी इंट्यूशन का उपयोग करके अपनी बैटल्स को बुद्धिमानी से चुनें। आपकी सबसे बड़ी करियर सक्सेस तब आएगी जब आपको सिर्फ एक बॉस के रूप में नहीं, बल्कि एक रिस्पेक्टेड और केयरिंग लीडर के रूप में देखा जाएगा। पैसे के प्रति आपका रवैया आपके जीवन के कई अन्य पहलुओं की तरह दो ऊर्जाओं की कहानी है। मूलांक 1 आपको पैसा कमाने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की एक मजबूत प्रेरणा देता है। आपके लिए पैसा सिर्फ आराम के बारे में नहीं है, ये सफलता, शक्ति और स्वतंत्रता का प्रतीक है। आप महत्वाकांक्षी हैं और अपनी नेतृत्व क्षमता और कड़ी मेहनत के माध्यम से एक महत्वपूर्ण आय अर्जित करने की क्षमता रखते हैं। जब वित्तीय लक्ष्यों की बात आती है तो आप बड़ा सोचने से डरते नहीं हैं। आपका यह महत्वाकांक्षी पक्ष धन बनाने के लिए साहसिक निवेश करने और गणनात्मक जोखिम उठाने में सक्षम है। आप आर्थिक रूप से सुरक्षित रहना चाहते हैं ताकि आप अपने जीवन पर नियंत्रण रख सकें। दूसरी ओर भाग्यांक 2 यह प्रभावित करता है कि आप अपने पैसे का प्रबंधन और खर्च कैसे करते हैं। चंद्रमा एक भावनात्मक ग्रह है जिससे भावनात्मक खर्च हो सकता है। आप अविश्वसनीय रूप से उदार भी हैं, खासकर अपने प्रियजनों के साथ। आपको दूसरों के लिए प्रदान करने और उन्हें खुश करने के लिए अपने पैसे का उपयोग करने में भावनात्मक संतोष मिलता है। यह एक अद्भुत गुण है, लेकिन अगर इसे नियंत्रण में नहीं रखा गया तो कभी-कभी यह वित्तीय अस्थिरता का कारण बन सकता है। आपकी वित्तीय स्थिति में अपना उतार चढ़ाव हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे चंद्रमा के ज्वार भाटे होते हैं। भाग्यांक 2 इंगित करता है कि आप सहयोग, व्यावसायिक साझेदारी या यहाँ तक कि अपने जीवन साथी के माध्यम से धन प्राप्त करने की संभावना रखते हैं। आप सौदे करने और बातचीत करने में अच्छे हैं, क्योंकि आपकी चंद्र अंतर्ज्ञान आपको दूसरे पक्ष की जरूरतों को समझने में मदद करती है। जबकि आपका मूलांक एक सब कुछ अकेले करना चाह सकता है। आप पाएंगे कि जब आप सही लोगों के साथ टीम बनाते हैं तो आपकी वित्तीय वृद्धि तेज होती है। इसका मतलब एक व्यावसायिक भागीदार हो सकता है जो विवरणों को संभालता है जबकि आप दृष्टि के साथ नेतृत्व करते हैं, या एक वित्तीय सलाहकार जो आपको अपनी भावनात्मक खर्च करने की आदतों का प्रबंधन करने में मदद करता है। दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए आपको एक बजट बनाने और उसका पालन करने की आवश्यकता है। एक बड़ी खरीद करने से पहले खुद को 1 या 2 दिन की शीतलन अवधि दें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निर्णय तार्किक है, भावनात्मक नहीं। कमाई करने की सूर्य की महत्वाकांक्षा को सावधानीपूर्वक योजना के माध्यम से सुरक्षा की चंद्रमा की आवश्यकता के साथ संतुलित करके आप स्थायी धन का निर्माण कर सकते हैं और वित्तीय शक्ति और मन की शांति दोनों का आनंद ले सकते हैं। प्रैक्टिकल स्टेप्स के अलावा कुछ सिंपल टाइमलेस रेमेडीज हैं जो आपके जीवन में सन और मून की एनर्जीज को हार्मोनाइज करने में मदद कर सकते हैं। ये कोई मैजिक पिल्स नहीं है, बल्कि जेंटल टूल्स हैं जो आपकी जर्नी को सपोर्ट करने के लिए एक सटल एनर्जेटिक लेवल पर काम करते हैं। सबसे पावरफुल रेमेडीज में से एक मंत्रास का उपयोग है। आपके सन के पॉजिटिव क्वालिटीज जैसे कॉन्फिडेंस और लीडरशिप को मजबूत करने के लिए ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप, खासकर संडे मॉर्निंग को पूर्व दिशा की ओर मुंह करके, बहुत पावरफुल हो सकता है। अपनी इमोशनल साइड को शांत करने और अपनी इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए ओम सोमाय नमः
या ओम चंद्राय नमः का जाप मंडे इवनिंग को इनक्रेडिबली सूदिंग हो सकता है। कलर थेरेपी एक और सिंपल येट इफेक्टिव टूल है। कलर्स में स्पेसिफिक वाइब्रेशंस होती है जो हमारे मूड और एनर्जी को प्रभावित करती हैं। अपनी सोलर एनर्जी को बूस्ट करने के लिए ऑरेंज, गोल्ड और ब्राइट येलो के शेड्स को अपने जीवन में शामिल करें। आप इन कलर्स को पहन सकते हैं, खासकर संडेज को, या उन्हें अपने वर्क स्पेस में उपयोग कर सकते हैं ताकि अधिक कॉन्फिडेंट और ऑथोरिटेटिव महसूस करें। अपनी लूनर एनर्जी को सपोर्ट करने के लिए खुद को व्हाइट, सिल्वर और लाइट ब्लू जैसे काल्मिंग कलर्स से घेरें। इन कलर्स को पहनना, खासकर मंडेज को, या उन्हें अपने बेडरूम में रखना इमोशनल पीस और ट्रैंक्विलिटी को बढ़ावा दे सकता है। यह आपके दो रूलिंग प्लैनेट्स को विजुअली बैलेंस करने का एक सिंपल तरीका है। जेमस्टोन्स का उपयोग भी बेनिफिशियल हो सकता है क्योंकि वे अपने रूलिंग प्लैनेट्स की कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी रखते हैं। मूलांक 1 के लिए एक हाई क्वालिटी रूबी या एक सनस्टोन लीडरशिप और वाइटैलिटी को बढ़ा सकता है। भाग्यांक 2 के लिए एक नेचुरल पर्ल या एक मूनस्टोन इमोशंस को शांत कर सकता है और इंट्यूशन को मजबूत कर सकता है। जेमस्टोन्स पहनने से पहले एक नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेना बहुत जरूरी है क्योंकि उन्हें आपके इंडिविजुअल चार्ट के लिए सूटेबल होना चाहिए। हालांकि आप इन स्टोन्स को अपने घर या वर्क स्पेस में रख सकते हैं ताकि बिना पहने उनकी सटल वाइब्रेशंस से लाभ उठा सकें। कॉन्फिडेंस के लिए अपनी डेस्क पर एक सनस्टोन रखें और पीसफुल स्लीप के लिए अपने बेड के पास एक मूनस्टोन। अंत में एक्ट्स ऑफ सर्विस और चैरिटी एक पावरफुल रेमेडी है। आपके सन का ईगो कभी-कभी बहुत मजबूत हो सकता है जिससे एरोगेंस हो सकती है। आपके मून की सेंसिटिविटी सेल्फ पिटी का कारण बन सकती है। सेल्फलेस सर्विस में शामिल होना दोनों को बैलेंस करता है। लोगों को पानी देना, जो सन के लिए एक रेमेडी है, या मंडे को जरूरतमंदों को दूध, चावल या चांदी दान करना, जो मून के लिए एक रेमेडी है, बहुत इफेक्टिव हो सकता है। ये कार्य ईगो के नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करते हैं और आपकी इमोशनल सेंसिटिविटी को दूसरों के प्रति कंपैशन में चैनल करते हैं। ये आपके फोकस को मैं से हम में बदलता है, जो आपकी सक्सेस और हैप्पीनेस की अल्टीमेट कुंजी है। आसान है,